वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम 10th पार्ट को करेंगे, कम्युनिकेशन को। और आज की क्लास में हम देखेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कि संचार जो हम करते हैं तो उसमें बाधाएं क्या क्या होती हैं। और इससे पिछली क्लास में हमने इंटर कल्चरल और क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के बारे में देखा था। तो चलिए आज हम देखते हैं कि संचार में बाधाएं कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को विचारों का आदान प्रदान या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उनके बीच क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, तो आज हम उनको देखेंगे। और एक पार्ट रह जाएगा तो हम कल को भी थोड़े से जो बैरियर्स हैं उनको भी देखेंगे। तो आज हम करेंगे थोड़ी सी बैरियर्स। तो पहला है नॉइज़ या शोर। नॉइज़ फ्रॉम द रोड साइड। जैसे कोई स्कूल है, अगर स्कूल किसी रोड के पास है तो उसको नॉइज़ सुनाई देगा, कभी बस की आवाज़ सुनाई देगी, कभी ट्रक की, तो वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। कॉन्स्टेंट चैटरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे कोई टक 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 की आवाज़ या साउंड करता है तो वो भी हमें बाधा उत्पन्न कर सकती है। ब्लेयरिंग लाउड स्पीकर्स, फॉल्टी ट्रांसमिशन एट्सेट्रा। अगर लाउड स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा है और फॉल्टी ट्रांसमिशन है तो भी ये हमारे लिए शोर हो सकता है और संचार में बाधा हो सकती है। पुअर हैंड राइटिंग। अगर हैंड राइटिंग हमको समझ ही ना आए तो वो भी बाधा हो सकती है। हैवी असेंट और सॉफ्ट स्पीच। जैसे किसी की आवाज़ ज़्यादा पतली हो और ऑडियंस तक अच्छे से पहुँच ही ना पाए तो वो भी बाधा हो सकती है। और ख़राब रोशनी वाला कमरा, पुअरली लिट रूम, यानी कि अगर उसमें प्रॉपर प्रकाश नहीं है तो अंधकार है तो वहाँ पर भी अच्छा से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। एक होता है फिजिकल नॉइज़। फिजिकल होता है फिजिकल इन्वायरमेंट, जैसे फ़ोन, प्रॉपर लाइट ना होना, साउंड सही से ना आए, तो इससे भी होंगे फिजिकल नॉइज़। फिर होता है साइकोलॉजिकल नॉइज़। साइकोलॉजिकल बैरियर अफेक्ट हाउ वी कम्युनिकेट एंड इंटरप्रेट अदर्स। यानी कि हमारे मन में कुछ चल रहा हो और बाद में हम सोचते हैं कि हम मुझे ये बोलना चाहिए था, तो ये होता है साइकोलॉजिकल। फिर होता है सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब होता है वर्ड्स से रिलेटेड, यानी कि जो शब्दों के कारण होता है उनके अर्थ जब हम समझ नहीं पाते। जैसे अगर क्लास में टीचर जार्गन यानी कि टेक्निकल वर्ड्स का यूज करे तो विद्यार्थियों को समझ आना शायद पॉसिबल ना हो। तो सिमेंटिक नॉइज, सिमेंटिक बैरियर ये हो सकता है। तो यहाँ पर ये बैरियर गलत है, यहाँ पर होगा नॉइज़, यहाँ पर गलत है, तो सिमेंटिक बैरियर्स यहाँ पर आएगा। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, जो संगठनात्मक बैरियर्स या बाधाएं हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। यानी कि संस्था में संचार अच्छे से ना हो रहा हो तो बाधाएं हो सकती हैं। तो कैसे कैसे बाधाएं हो सकती हैं। सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जटिल संगठनात्मक संरचना। कई कई पर ऐसी संगठनात्मक व्यवस्था इतनी जटिल हो जाती है कि जो नए नए कर्मचारी आते हैं तो वो एक दूसरे के साथ संचार कर ही नहीं पाते। यानी कि कठोर संगठनात्मक संरचना की वजह से तो ये भी एक बाधा हो सकती है। स्टेटस और हायरार्किकल पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि छोटे लेवल के एम्प्लॉय बड़े लेवल के एम्प्लॉय से बात करने से झिझकते हैं। अगर वे आपस में झिझकेंगे तो अपनी एक दूसरे से संचार भी नहीं कर सकते, तो ये भी एक बाधा होती है कि बड़े लेवल के जो एम्प्लॉय हैं वो छोटे लेवल के एम्प्लॉय के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाते। ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड पॉलिसी, यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग रूल्स होते हैं, हर एक संगठन के अलग अलग रूल होते हैं। संगठनों में मैसेज, मीडियम और मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिलेक्टेड होता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में होता है सब काम लिखित होना चाहिए, एक दिन की छुट्टी के लिए भी लिखित पत्र देना होगा। तो ऐसे कुछ संगठन होते हैं जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रूल होते हैं और सभी संगठनों में अलग अलग रूल काम करते हैं। तो इन संगठनों की इन रूल्स की वजह से भी कभी कभी बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, संगठनात्मक सुविधाएं। जैसे संगठन में सुविधाएं होती हैं, जैसे संगठन या कोई संस्था है या कोई ऑफिस है, वहाँ पर टेलीफोन, स्टेशनरी या ट्रांसलेटर इत्यादि पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जैसे वहाँ पर एक बिल्डिंग है और उसमें 7 फ्लोर है और वहाँ पर एक ही प्रिंटर है, तो अगर और वो प्रिंटर रखा है बीच सी में, 4th फ्लोर पर वो रखा है, अगर फर्स्ट फ्लोर वाले को ज़रूरत होगी तो वो यहाँ पर जाएगा और 7th वाले को ज़रूरत होगी तो वो भी यहाँ पर जाएगा। यानी कि पर्याप्त मात्रा में प्रिंटर उपलब्ध ना होने की वजह से
वो इतनी अच्छे से संचार नहीं कर पाते, यानी कि पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध ना हो तो भी संचार में बाधा उत्पन्न हो सकती है। फिर आता है फिजिकल बैरियर्स। इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल कंडीशंस में होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। रिसीवर और सेंडर के बीच डिस्टेंस की वजह से ये होता है, पुअर लाइटनिंग की वजह से और बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से। तो ये सभी होते हैं फिजिकल बैरियर्स। फिर होता है साइकोलॉजिकल। प्रेजुडाइज माइंड इसमें हो जाता है। फिजियोलॉजिकल, जिसमें हमें भूख लगती है, फटीग यानी कि थकान महसूस होती है, और हेडेक यानी कि सर दर्द होता है। अगर सेंडर को भूख लगी है या उसको थकान है या उसको हेडेक है, तो वो अपना जो कम्युनिकेशन कर रहा है या कोई सूचना का आदान प्रदान कर रहा है या कोई सूचना दे रहा है, तो उस सूचना पर इतना ध्यान नहीं जाएगा। पहले वो अपने फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की ओर ध्यान देगा। तो ये होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिर आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल क्या होता है? जो क्रिएटेड इनसाइड द साइके ऑफ ए पर्सन। किसी व्यक्ति के विचारों या पूर्वकल्पित धारणाओं का परिणाम ये हो सकती हैं। जैसे किसी व्यक्ति के मन में कुछ भावनाएं हैं, कुछ विचार हैं, या पूर्वकल्पित पुरानी जो कल्पनाओं की धारणाएं हैं वो हैं, तो उनका परिणाम हो सकते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। जैसे फिल्टरिंग। अगर कम्युनिकेशन करने वाला सेंडर और रिसीवर, अगर सेंडर ये सोच ले कि रिसीवर तक कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो वो फ़िल्टर करके भेज देगा। यानी कि जानकारी में इस तरह से हेरफेर करना कि केवल अनुकूल जानकारी ही रिसीवर तक भेजी जा सके। फिर होता है अजम्पशंस। अजम्पशंस होता है धारणाएं। यदि कर्मचारी यह मानते हैं कि वे ओवरटाइम काम करते हैं, तो मैनेजर उन्हें वित्तीय पुरस्कार देंगे। ये बात गलत है जब तक कि इस संबंध में कोई स्पष्ट संकेत ना हो। तो अपने आप भी अजम्पशंस ना करें। अजम्पशंस करने से भी हमको कम्युनिकेशन बाधाएं या बैरियर्स हो सकती हैं। डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड ओपननेस। ओपननेस और ट्रस्ट क्या होता है? मैनेजर हु इज परसीव्ड बाय सबऑर्डिनेट्स knowledgeable, trustworthy, sincere, concerned about welfare of other, they will be rated high। अगर जो भी मैनेजर होगा, जो सब ऑर्डिनेट होंगे उसके नीचे अधीनस्थ अधिकारी, अगर उनके साथ ट्रस्ट वर्दी बिहेवियर करेगा, सिंसियर, कंसर्न अबाउट वेलफेयर ऑफ अदर, तो वो भी उसको हाई रेट करेंगे, रेटेड हाई देंगे। अगर दे डोंट ट्रस्ट, अगर वो ही अधीनस्थ अधिकारी ही मैनेजर पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और हैव बाइस्ड ओपिनियन, अगर उनके मन में बाइस्ड ओपिनियन है अबाउट द सेंडर, सेंडर के प्रति, दे विल इग्नोर और मिस इंटरप्रेट द मैसेज। जैसे कोई सेंडर है, सेंडर अगर कोई मैसेज दे रहा है और रिसीवर के मन में सेंडर के प्रति ट्रस्ट है, तो उसकी बात को ध्यान से सुनेगा। अगर ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट वर्दी नहीं है सेंडर रिसीवर के लिए, तो वो उसकी बातों को इग्नोर करेगा या मिस इंटरप्रेट करेगा। यानी कि अब जो भी सेंडर की बात होगी, तो सेंडर की बात का अलग मतलब निकालेगा रिसीवर अपने हिसाब से। तो ये होता है डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड ओपननेस। अगर ये ना हो तो भी कम्युनिकेशन में बैरियर्स या बाधाएं हो सकती हैं। फिर होता है फियर। फियर का मतलब होता है डर। डर भी बाधाएं होती हैं। जैसे अपोजिट मोटिवेशन होता है इन्वायरमेंट ऑफ थ्रेट्स। धमकी का वातावरण, फियर या पुनिशमेंट, यानी कि डर का वातावरण होना भी। डर या पेनल्टी या सज़ा का जो प्रावधान करना, ये भी कम्युनिकेशन में बैरियर हो सकता है। इमोशंस या भावनाएं, फीलिंग ऑफ लव, थ्रेट और कंपैशन, एंगर, जेलसी, एम्बेरसमेंट एक्सेट्रा, ये सभी भावनाएं भी बाधाएं हो सकती हैं। अफेक्ट कोडिंग एंड इनकोडिंग। व्हेन सेंडर इज हैप्पी, हिज इनकोडिंग ऑफ मैसेज विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हाट ही व्हेन ही इज डिप्रेस्ड। यानी कि अगर सेंडर खुश है, तो जो भी जैसे फीलिंग ऑफ लव, थ्रेट और कंपैशन, एंगर, जेलसी और एम्बैरेसमेंट, ये सभी होंगे। अगर खुश है तो उसका जो मैसेज देने का तरीका है कुछ अलग होगा। अगर वो दुखी है या डिप्रेस्ड है, तो उसके मैसेज देने का तरीका कुछ अलग होगा। यानी कि इमोशंस भी कम्युनिकेशन में कभी कभी बैरियर्स हो सकती हैं। अगर सेंडर किसी से एंग्री है, एंगर है, गुस्सा है या किसी से द्वेष करता है,
तो उसके कम्युनिकेशन देने का तरीका कुछ अलग होगा, वो उसको सीधा टारगेट कर सकता है। नेक्स्ट है परसेप्शन। परसेप्शन होता है गहनता या धारणा, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर कन्वेड। सब्जेक्ट मैटर के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज होना। पीपल विद डिफरेंट कल्चर्स, एजुकेशनल एंड इमोशनल बैकग्राउंड्स अंडरस्टैंड द मैसेज डिफरेंटली। इसका मतलब है कि अगर बैकग्राउंड अलग अलग हैं, जैसे इमोशनल बैकग्राउंड किसी का अलग है, कल्चरल अलग है और एजुकेशनल अलग है। जैसे कोई एक 10th क्लास का स्टूडेंट है और एक पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ स्टूडेंट है, तो दोनों का माइंड लेवल अलग अलग है, दोनों का एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग अलग है, तो उनके मन में कुछ अलग धारणाएं हो सकते हैं, उनका समझने का, मैसेज समझने का तरीका अलग हो सकता है। तो ये होता है परसेप्शन। और लोग वही सुनते या देखते हैं जो वो सुनना या देखना चाहते हैं। लोग वही सुनते या देखते हैं जो वो सुनना या देखना चाहते हैं, इसलिए संदेश को अपने तरीके से समझते हैं। तो ये होता है परसेप्शन। पुअर लिसनिंग। पुअर लिसनिंग का मतलब होता है अच्छे से ना सुनना। व्हेन अ स्पीकर इज स्पीकिंग ऑन द सब्जेक्ट इन विच वी आर नॉट इंटरेस्टेड। जैसे क्लास में होता है, टीचर बोलता रहता है और स्टूडेंट उसको सुनते नहीं, क्योंकि स्टूडेंट का उस टॉपिक में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं होता। वी हियर, हम सुनते हैं, बट वी डू नॉट पे मच अटेंशन टू वट ही इज़ सेइंग। यानी कि हम लिसन नहीं करते, बस हियर करते हैं, सुनते हैं, लेकिन ध्यान से नहीं सुनते। तो लिसन नहीं करते, बस सुनते रहते हैं कि जो सेंडर है वो क्या बोल रहा है, तो हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। पुअर रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है खराब प्रतिधारण। मानव मन सब कुछ बरकरार नहीं रख सकता, उसे मौखिक या ओरल बताया गया है। जो जो भी किसी सेंडर ने रिसीवर को कुछ ओरल बता दिया कि तुम ये काम कर लेना, और जो रिसीवर होगा वो सभी बातों को ऐसे ही याद नहीं कर सकता, बहुत कुछ बातें भूल जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, मिलना है आज 4 बजे। ये याद रहा रिसीवर को, मिलना है 4 बजे, और जो आज था वो भूल गए। तो ऐसे ही होता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। रेसिस्टेंस टू चेंज। डिफेंसिव एटीट्यूड होता है, स्ट्रॉन्ग अर्ज टू मेंटेन द स्टेटस क्वो। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अगर कोई संस्था है या कोई संगठन है, अगर अपने नियमों या कानूनों में बदलाव करे, तो जो भी स्ट्रॉन्ग अर्ज मेंटेन, तो ऐसी स्ट्रॉन्ग अर्ज आती है कि इन्हीं को ऐसे ही मेंटेन किया जाए, चेंज ना किया जाए। इन अटेंटिवनेस, असावधानी, रिजल्ट्स इन डिस्ट्रैक्शन एंड द लिसनर मिसेस आउट व्हाट इज़ बीइंग सेड। उसे क्या कहा जा रहा है उससे चूक जाता है। तो अगर असावधानी से सुनेंगे तो क्या कहा जा रहा है वो हम नहीं ध्यान रख पाएंगे कि उससे क्या कहा जा रहा है और किससे वो चूक गया। क्लोजनेस ऑफ माइंड। क्लोजनेस होता है बंद ऑफ माइंड। सम पीपल आर नॉट ओपन टू न्यू आइडियाज़, परसुएशन एंड सजेशंस। कुछ लोग होते हैं जो नए आइडियाज़, परसुएशन और सजेशंस के लिए ओपन नहीं होते। यानी कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और उसकी उम्र कुछ ज़्यादा है या कम है, तो यहाँ पर हर प्रकार के लोग हो सकते हैं। कि जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है और अपने आप को मानता है कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, और अगर कोई उसको सजेशंस दे, उसको न्यू आइडियाज़ दे या परसुएशन दे कि तुमको इतन थोड़ी ऐसी तुम में कमी है तो तुमको ऐसे करना चाहिए, लेकिन ऑन बीइंग ऑफर्ड, ऑफर करने के बाद भी सजेशंस दे में रिएक्ट नेगेटिवली, वो नेगेटिवली नकारात्मक रूप से व्यवहार करेगा। आई नो हाउ टू डू माई वर्क, वो कहेगा आई नो, मैं जानता हूँ, हाउ टू डू माई वर्क, मुझे मेरा काम कैसे करना है, डोंट गिव मी सजेशंस। तो ऐसा कहता है कि डोंट गिव मी सजेशंस, मुझे मेरा काम मत समझाओ, मुझे मेरा काम अच्छे से आता है। लेकिन जो ये सेंडर है, इसके अनुसार ये काम अच्छे से इसको आता है, लेकिन जो रिसीवर है उनके पास अगर अच्छे से मैसेज ना पहुंच रहा हो और एक दो सजेशंस या न्यू आइडियाज़ अगर अपना ले, तो क्या पता रिसीवर को अच्छे से समझ आ जाए। तो ये होता है क्लोजनेस ऑफ माइंड। ये भी बैरियर से होता है। और क्लोजनेस ऑफ माइंड में रिजेक्ट यूजफुल एंड क्रिएटिव सजेशंस। जो क्लोजनेस ऑफ माइंड है ये में रिजेक्ट कर सकता है यूजफुल एंड क्रिएटिव सजेशंस। क्रिएटिव और यूजफुल सजेशंस को ये रिजेक्ट कर सकता है। कोग्निटिव डिसोनेंस।
संज्ञानात्मक असंगति, सिगरेट का पैकेट खरीदा, वार्निंग पढ़कर इग्नोर करके कैंसर को इनवाइट कर लिया। ये होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। कभी लोग सोचते हैं, जैसे सिगरेट का पैकेट खरीद लिया, उस पर कैंसर की एक वार्निंग पढ़ी, तो उनको पता है कि इसको पीने से कैंसर होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मरना तो एक दिन सभी को है, तो क्यों ना हम अपने शौक़ पूरे करके ही मरें। जैसे कुछ लोग शराब नहीं पीते और कुछ पीते हैं, जो पीते हैं वो कहते हैं कि हम एक ना एक दिन सबको मरना है, जो पिएगा वो भी मरेगा, जो नहीं पिएगा वो भी मरेगा, यानी कि कम से कम पी कर तो मर लें। तो ऐसा होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति। पर्पजली चूज टू इग्नोर द मैसेज ड्यू टू डिसोनेंस और कन्फ्लिक्ट ऑफ इन दी थॉट। पर्पजली चूज टू इग्नोर, वे इग्नोर कर देते हैं मैसेज को ड्यू टू डिसोनेंस, डिसोनेंस की वजह से, या कन्फ्लिक्ट इन द थॉट, जो उनके विचारों में संघर्ष होता है उसकी वजह से वे जो भी मैसेज होता है उसको इग्नोर करके अपना काम करते हैं। फिर है सम अदर बैरियर्स। सम अदर बैरियर्स को हम देखेंगे कल की क्लास में, तो आज के लिए इतना ही। और हम देखेंगे हेलो इफ़ेक्ट क्या होता है, हॉर्न इफ़ेक्ट क्या होता है, और आइडियोलॉजिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर। फिर हम और भी बैरियर्स को देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का इतिहास कैसे था, यानी कि पहले हम कम्युनिकेशन कैसे करते थे। सबसे पहले कम्युनिकेशन होता था, जैसे पांडुलिपि होती है उन पर लिखा जाता था। फिर धीरे धीरे कागज़ आया, कागज़ के बाद फिर आया प्रिंटर, और अब है सोशल मीडिया। तो शुरू से लेकर मनुस्मृति, जो मैन्युस्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट से लेकर जो आज तक की हैं पांडुलिपियों से लेकर सोशल मीडिया तक के सफ़र को भी हम एक क्लास में नेक्स्ट में देखेंगे, या उससे नेक्स्ट में, या हम लास्ट पार्ट में देखेंगे। तो उसको भी हम ज़रूर से ज़रूर करेंगे। और ये जो अदर रह गए सम अदर बैरियर्स, इनको भी हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।